हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ट्रिकी इंग्लिश यूट्यूब चैनल। गाइस, मैं हूं उमेश पटेल। आज आप पढ़ने जा रहे हैं वर्ब्स। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, डरिए नहीं, आपको अंग्रेजी आने लगेगी क्योंकि कुछ ही रूल्स तो पढ़ने हैं। दोस्तों, मैं आपके अंदर की सभी प्रकार की अंग्रेजी की कमियों को निकाल दूंगा। आपको अंग्रेजी आने लगेगी, आपका अंग्रेजी से डर खत्म हो जाएगा, आपको अंग्रेजी मातृभाषा लगने लगेगी, आपको अंग्रेजी से प्यार हो जाएगा। ये मेरा वादा रहा। लेकिन पढ़ने से पहले वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको और आपके दोस्तों को अंग्रेजी संबंधी नई नई ट्रिकी इंग्लिश की जानकारी मिलती रहे। तो दोस्तों, आइए हम रूल नंबर देखते हैं वर्बों के बारे में। हाउ टू लर्न इंग्लिश वर्ब्स। आपके सामने वर्बों की टिके दिख रही हैं और लिखा हुआ है हाउ टू लर्न इंग्लिश वर्ब्स। दिख रहा दोस्तों, हाउ टू लर्न इंग्लिश वर्ब्स बिल्कुल दिख रही है। तो दोस्तों, देयर आर 7 ट्रिक्स। कितने टिके हैं? 7 ट्रिक्स हैं, जिसमें रूल नंबर 1 आप सामने जारी है। रूल नंबर 1 कहता है वर्ब प्रथम के अंत में, किसमें? वर्ब प्रथम के अंत में क्या हो दोस्तों? ई हो। दिखता है ई दिखता है। वर्ब प्रथम के अंत में ई हो, किसी ऐसी वर्ब जिसके अंत में ई हो, तो उसमें तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तुम कुछ नहीं करते हैं, खूब हो ऐसे रहने देते। लेकिन जब दूसरी फॉर्म मुझे जरूरत पड़ती है तो हमें मान लीजिए नहीं आती, तो हम गेस करते हैं, उस मीनिंग की हम नकल कर लेते हैं, सेम उसी तरह लिख देते हैं और डी अपनी तरफ से ऐड कर देते हैं। इस तरीके से हमारी दूसरी फॉर्म दोस्तों तैयार हो जाती है। तीसरी फॉर्म में हम यही काम करते हैं, सेम लिखते हैं, डी जोड़ देते हैं और मेरी तीसरी फॉर्म तैयार हो जाती है। आईएनजी फॉर्म में जाकर के, जिसको चौथी फॉर्म कहते हैं, सेम वो लिखते हैं, लेकिन जी हाँ, ई को पहले हम वहां पर रिप्लेस कर देते हैं, हटा देते हैं और आईएनजी जोड़ देते हैं। और पांचवी फॉर्म में, फिफ्थ फॉर्म में हम क्या करते हैं? सेम लिखते हैं, जोड़ देते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि पहली फॉर्म में ई होने पर उसको उसी तरह लिखते हैं, दूसरी फॉर्म में डी जोड़ देते हैं, तीसरी में डी जोड़ते हैं, आईएनजी में ई को निकाल लेते हैं, आईएनजी जोड़ते हैं और फिफ्थ फॉर्म में एस जोड़ देते हैं। जैसे आपके सामने एक मीनिंग दिख रही है, एग्जांपल है आपके पास, लब है। लब में लास्ट में देखिए ई दिखता है। आप दाएं से बाएं की ओर चेक करेंगे, ई दिखता है। हमें दूसरी फॉर्म नहीं आती है, हम इसमें डी जोड़ेंगे, कौन सी बन जाएगी दोस्तों? दूसरी बन जाएगी। सेम उसी तरह नकल करेंगे, तीसरी में भी उसी तरह लिख देंगे और डी जोड़ देंगे, तो हमारी दूसरी और तीसरी क्लियर हो जाएगी। और आईएनजी में हम क्या करेंगे? सबसे पहले ई को निकालेंगे और आईएनजी जोड़ देंगे, हो जाएगी आपकी लविंग। और एस जोड़ेंगे, पांचवी फॉर्म हो जाएगी लव्स। तो इस कड़ी में आपने देखा कि हम पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म बड़ी आसानी से तैयार कर लेते हैं। और अब आइए आपके सामने हम और एग्जाम्पल शो करते हैं। इसमें प्रमोट लिखा है, प्रमोट में दिख रहा है कि प्रमोट PROMOT है, ई लास्ट में दिखता है। उत्तीर्ण करना होता है, क्या होता है दोस्तों? उत्तीर्ण करना होता है। इसमें भी वही टिक लगाइए, डी जोड़िए, तो हो जाएगा आपका क्या? प्रमोटेड हो जाएगा। फिर आप डी जोड़ेंगे, प्रमोटेड हो जाएगा। ई निकालेंगे, प्रमोटिंग, एस जोड़ेंगे, प्रमोट्स हो जाएगी। फिर इसी कड़ी में रिसीव लिखा, रिसीव माने प्राप्त करना होता है, रिसीव में प्राप्त करना होता है। दूसरी फॉर्म फटाक से डी जोड़िए, दूसरी बन जाएगी रिसीव। तीसरी में डी जोड़े, रिसीव्ड। आईएनजी में को निकालें, रिसीविंग। एस जोड़े, रिसीव्स। उसी कड़ी में रेज लिखा, रेज माने उठाना होता है दोस्तों। ई है, आपको ई मिलती हुई, डी जोड़े रेड। थर्ड फॉर्म बनाना, डी जोड़े रेड, रेड हो जाएगा। आईएनजी में को निकालेंगे, आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, रेजिंग हो जाएगा। एस जोड़ेंगे, पांचवी फॉर्म हो जाएगी रेजेज। इसी कड़ी में आपके पास रिफ्यूज लिखा है, रिफ्यूज में क्या होता है दोस्तों? मना करना। अब आप यहाँ पे डी जोड़ेंगे, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म में डी जोड़ेंगे तो तीसरी फॉर्म हो जाएगी रिफ्यूज। पचवी आईएनजी फॉर्म जोड़ेंगे, ई निकालेंगे, आईएनजी जोड़ेंगे, रिफ्यूजिंग। एस जोड़ेंगे, रिफ्यूजेज हो जाएगी। इसी कड़ी में अगला है सेम माने बचाना है। ई दिखता है, फटाक से अपना जादुई टिक लगाइए, डी जोड़िए, सेव्ड हो जाएगा। दूसरी फॉर्म पे डी जोड़ेंगे, तीसरी फॉर्म हो जाएगी सेव्ड। ई को निकालें, आईएनजी जोड़ेंगे, सेविंग। और पांचवी फॉर्म में जोड़ेंगे, सेव्स हो जाएगी। इसी कड़ी में अगला है सैल्यूट। सैल्यूट माने प्रणाम करना, ई दिखता है, वाह क्या बात है, आप नियम आप समझ चुके हैं, बिल्कुल डी अप्लाई करिए। सेकंड फॉर्म सैल्यूटेड, फिर डी जोड़िए, सैल्यूटेड। थर्ड फॉर्म ई निकालिए, आईएनजी, सैल्यूटिंग। पांचवी फॉर्म एस
सैल्यूट्स। वाह क्या बात है भैया, आप अब समझ चुके हैं। अगला है सर्व माने सेवा करना, SERV ही दिखता है, फटाक से रूल अप्लाई करिए, डी जोड़िए सर्व्ड, डी जोड़िए सर्व्ड, तीसरी फॉर्म ई निकालिए, ING जोड़िए सर्विंग, और पांचवी फॉर्म में जोड़िए सर्व्स। अगली है मुस्कुराना, वाह भाई क्या आपके चेहरे पे मुस्कान आ गई है धीरे धीरे। स्माइल, स्माइल माने मुस्कुराना होता है, ई दिखता है, फटाक से अपने ट्रिक अप्लाई करिए, देखिएगा यहाँ पे डी डी ई हटाए ING यस जोड़िए, फटाक से जोड़िएगा। स्माइल में डी जोड़ा स्माइल्ड, दूसरी फॉर्म डी जोड़ा, तीसरी फॉर्म स्माइल्ड, ई निकाला ING फॉर्म स्माइलिंग, और पांचवी फॉर्म एस जोड़ा स्माइल्स। अगला है हल करना, सॉल्व, सॉल्व माने हल करना, डी जोड़ा सॉल्व्ड, क्या बात है भाई, सेकंड फॉर्म तैयार हो गई, डी जोड़ा फिर थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड, ई निकाला ING फॉर्म सॉल्विंग, और पांचवी फॉर्म सॉल्व हो जाएगा। अगला स्टोर माने भूखा मरना होता है, डी जोड़ेंगे स्टोर्ड, सेकंड फॉर्म डी जोड़ा, थर्ड फॉर्म स्टोर्ड, आई निकाला ING फॉर्म स्टोरविंग, और आप लब के बारे में भली भांति जान चुके हैं। इस तरीके से मेरा पहला रूल ओके हो जाता है। आइए हम आपको दूसरे रूल की ओर ले चलते हैं, रूल नंबर 2 दोस्तों देखते हैं। रूल नंबर 2 को पढ़ने से पहले आपको एक बात जाननी बहुत जरूरी है, वो क्या है दोस्तों, आपको इस बात को जानना है कि जिसको आप भली भांति जानते हैं कि V फॉर वावेल होता है। वावेल कितने होते हैं आपके सामने दिया हुआ है, AEI 5 आपके वावेल, कितने वावेल होते हैं दोस्तों, 5 वावेल होते हैं। कौन कौन से हैं, AEIOU, ये आपके 5 वावेल हैं। इनको आपको तैयार करना है। V फॉर वावेल्स, जिसको पब्लिक वावेल्स कहती है, मैं अपनी साइड भाषा में V बोलता हूँ। AEIOU आपके वावेल हैं। और इसी कड़ी में C फॉर कंसोनेंट्स, कंसोनेंट किसको किसको बोलते हैं, B है, C है, D है, F है, G है, H है, J है, K है, L है, M है, N है, P Q R S T V X Z, WI मैंने ड्रॉप कर रखा, बताएंगे आगे। तो इस तरीके से आपने देखा ये कंसोनेंट्स हैं, इनको आपको समझना होगा। और आइए अब इसके बारे में हम आपको चर्चा करते हैं कि रूल नंबर 2 क्या कहता है। रूल नंबर 2 कहता है कि यदि रूल नंबर 2 बता रहा है कि आप अगर वावेल्स और कंसोनेंट समझ चुके हैं और आपके सामने लिखे हुए हैं, नो प्रॉब्लम, देखते भी रहिएगा तो आसानी रहेगी आपको समझने में। तो कहता है वर्ब के अंत में वावेल से जुड़ा हुआ वाई हो, दिख रहा है आपको, वर्ब के अंत में वावेल से जुड़ा हुआ क्या हो दोस्तों, वाई हो। जैसे कि वर्ब से जुड़ा हुआ वर्ब प्रथम के अंत में वावेल से जुड़ा हुआ वाई हो, कैसे, जैसे 5 वावेल हैं AEIU, उनसे जुड़ा हुआ वाई, AY, EY, IY, OY, UY। तो दोस्तों हम करते क्या है, हम फटाक से दूसरी फॉर्म जब बनाते हैं तो उसी की नकल करते हैं, सेम लिखते हैं ED, तीसरी फॉर्म में सेम लिखते हैं ED, ING फॉर्म में सेम लिखते हैं ING, और पांचवी फॉर्म में S जोड़ते हैं। कुछ हटाना नहीं है, सिर्फ आपको ऐड करना। जैसे आपके पास प्ले दिखता है, AY दिखता है, जी हाँ दोस्तों दिखता है, प्ले है। सेकंड फॉर्म में फटाक से ED जोड़िए, प्लेड, फिर थर्ड फॉर्म में ED जोड़िए, प्लेड, और ING फॉर्म में प्लेइंग, ING जोड़िए, S प्लेज, प्ले प्लेड प्लेड प्लेइंग प्लेस। जब भी याद करिए एक तरफ से याद करिए, पहली फॉर्म, दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म, ING फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म, चूंकि इन्हीं की खूब जरूरत है। मैं आपको आगे चलकर जब पैसिव वॉइस ट्रिक बताऊंगा तो पूरी पैसिव वॉइस 5-6 लाइनों में है, मजा आ जाएगा आपको। तो आइए देखते हैं और एग्जाम्पल हैं। जैसे आपके पास यहाँ पर दिखता है प्ले, दिखता है प्ले हो गया है, प्रे दिखता है, देखिए बढ़िया एग्जांपल दिखे हुए, प्रे, प्रे माने होता है प्रार्थना करना, AY दिखता है, फटाक से ED लगाइए, प्रेड, फिर आप सेकंड फॉर्म हो जाएगी, थर्ड फॉर्म में ED जोड़ी प्रेड, और ING फॉर्म में प्रेइंग, ING जोड़ी, पांचवी फॉर्म में S जोड़ी प्रेज, स्टे लिखा है STAY दिखता है, बड़ी अच्छी बात है, ये रूल लगाइए अपना, स्टेड ED जोड़ी, थर्ड फॉर्म में ED जोड़ी स्टेड, ING में स्टेइंग, पांचवी फॉर्म में स्टेज, और OB लिखा, OB माने आज्ञा मानना होता है। दिख रहा है दोस्तों, जी हाँ दिख रहा है। तो इसमें भी वही काम करिए, फटाक से रूल अप्लाई करिए, ED ओबेड, ED ओबेड, तीसरी फॉर्म ING फॉर्म, ओबेइंग, S जोड़िए, ओबे हो जाए। इस तरीके से रूल नंबर आपका 2 ओके हो जाएगा। आप 2 सीढ़ियां चढ़ चुके हैं, आपको 7 सीढ़ियों तक जाना है, और जैसे ही 7वीं मंजिल तक पहुंचते हैं तो क्या बात है, आपकी ओके हो जाएगी वर्ब। तो आइए दोस्तों देखते हैं, इसी कड़ी में रूल नंबर 3 चलते हैं। और रूल नंबर 3 क्या कहता है, आइए ध्यान से सुनते हैं, समझते हैं। रूल नंबर 3 कहता है कि कंसोनेंट से जुड़ा हुआ वाई हो। किससे जुड़ा हुआ दोस्तों, कंसोनेंट से जुड़ा हुआ वाई हो। तो हम चलिए दोस्तों देखते हैं रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 कहता है वर्ब प्रथम के अंत में कंसोनेंट से जुड़ा हुआ वाई हो। जो वर्ब प्रथम होती है उसमें क्या बता रहा है, वर्ब प्रथम के अंत में
वर्ब प्रथम के अंत में कंसोनेंट से जुड़ा हुआ वाई हो और कंसोनेंट आपके नीचे लिखे हुए बी सी डी एफ जी, तो इसी प्रकार से बी वाई, सी वाई, डी वाई, एफ वाई, जी वाई, एच वाई, जे वाई, के वाई, एल वाई, एम वाई, एन वाई, पी वाई, क्यू वाई, आर वाई, एस वाई, टी वाई, वी वाई, एक्स वाई, जेड वाई, डॉट 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 ऐसे करके अगर आ जाते हैं तो आपको करना क्या है, दूसरी फॉर्म में जाना है, वाई को खींच लेना है, आईडी जोड़ देना है। तीसरी फॉर्म में वाई को जाना है, वाई निकाल लेना है, आईडी जोड़ देना है। आईएनजी में जीरो निकालना है, यानी कुछ नहीं निकालना है, आईएनजी जोड़ देना, पश्चिमी वाई को निकाल कर आईईएस जोड़ देना है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारी कौन सी फॉर्म तैयार हो जाएगी, पहली में कुछ नहीं करना, दूसरी में वाई निकाल के आईडी, तीसरी में वाई निकाल के आईडी, पश्चिमी में जीरो कुछ नहीं निकालना है, आईएनजी जोड़ देना है और पश्चिमी फॉर्म में वाई निकाल के आईडी। जैसे लिखा आपके पास अप्लाई लिखा हुआ है, अप्लाई माने आवेदन करना होता है, वाई निकालिए, आईडी जोड़ी, अप्लाइड, वाई निकालिए, आईडी जोड़ी, तीसरी फॉर्म अप्लाइड, आईएनजी फॉर्म में कुछ नहीं निकालना, अप्लाइंग और आईएनजी जोड़ देना है, पश्चिमी फॉर्म वाई निकालिए, आईएस अप्लाई हो जाएगा। इसी कड़ी में और एग्जांपल है आपके पास, अप्लाई की बात हो गई, रिप्लाई है, रिप्लाई माने उत्तर देना है, कंसोनेंट जुड़ा हुआ वाई है, एल कंसोनेंट फिर वाई है, दूसरी फॉर्म में वाई निकाले, आईडी जोड़ी, REPL आईडी, तीसरी फॉर्म वाई निकाले, आईडी जोड़ी, REPL आईडी, आईएनजी फॉर्म में कुछ नहीं निकालना, आईएनजी जोड़ दीजिए, REPL वाई आईएनजी हो जाएगा, पश्चिमी फॉर्म में वाई निकाले, आईएस रिप्लाईज हो जाएगा, REPL आईएस। और इसी कड़ी में स्टडी है, स्टडी माने अध्ययन करना, वाई निकाले, आईडी जोड़िए, दूसरी फॉर्म तैयार हो जाएगी स्टडीड, तीसरी फॉर्म में वाई निकाले, आईडी जोड़ी, स्टडीड, आईएनजी फॉर्म कुछ नहीं निकाले, आईएनजी जोड़ी, स्टडिंग और पश्चिमी फॉर्म वाई निकाले, आईएस स्टडीज। इसी कड़ी में अगला है ट्राई माने प्रयत्न करना, कोशिश करना, वाई निकाले, आईडी जोड़ी, दूसरी फॉर्म ट्राइड, तीसरी फॉर्म वाई निकाले, आईडी जोड़ी, ट्राइड और आईएनजी फॉर्म में कुछ मत निकाले, आईएनजी जोड़ी, TRY आईएनजी ट्राइंग, पश्चिमी फॉर्म में वाई निकाले, आईडी जोड़ी, ट्राइज हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला क्राई है, चिल्लाना है और इसमें वाई निकाले, आईडी जोड़ी, क्राइड दूसरी फॉर्म, वाई निकाले, आईडी जोड़ी, तीसरी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म कुछ निकले, आईएनजी जोड़ी, क्राइंग, पश्चिमी फॉर्म वाई निकाले, आईएस क्राइज और अगला है सुखाना है, DRY कंसोन जुड़ा हुआ वाई है, वाई निकाली, आईडी दूसरी फॉर्म, वाई निकाली, आईडी जोड़ी, तीसरी फॉर्म, आईएनजी कुछ मत निकालिए, ड्राइंग और पश्चिमी फॉर्म वाई निकाल के आइए, ड्राइज। इसी कड़ी में अगला है नकल करना, कॉपी माने नकल करना होता है, वाई निकाली, आईडी जोड़ी, कॉपीड दूसरी फॉर्म, तीसरी फॉर्म वाई निकाली, आईडी जोड़ी, कॉपीड और आईएनजी फॉर्म कुछ मत निकालिए, आईएनजी जोड़ी, कॉपिंग, पश्चिमी वाई निकाली, आईएस कॉपीज। और इसी कड़ी में अंतिम है, और भी एग्जाम्पल है, और ले जाना है, कैरी मन ले जाना, वाई कंसोन जुड़ा हुआ वाई आया, फटाक से रूल आपके सामने दिख रहे हैं, वाई निकाले, आईडी जोड़ी, कैरिड, तीसरी फॉर्म में वाई निकाले, कैरिड, आईडी जोड़ी और आईएनजी फॉर्म को निकल कैरिंग और अंतिम वाई निकाली, आईडी जोड़ी, कैरिज हो जाएगा। इस तरीके से आपका रूल नंबर 3 ओके हो जाएगा। आइए रूल नंबर 4 के बारे में चर्चा करते हैं। 4 आप भली भांति जान चुके हैं, जब रूल नंबर 4 की बारी है। रूल नंबर 4 बेहद आसान है, सहज और सरल है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं रूल नंबर 4। तो रूल नंबर 4 की बात करें तो रूल नंबर 4 आपके सामने आ चुका है, दिख रहा है दोस्तों। जी हाँ, रूल नंबर 4 कहता है वर्ब प्रथम के अंत में लगातार 2 या 2 से अधिक कंसोनेंट हो तब हम क्या करते हैं। 2 या 2 से अधिक कंसोनेंट होने पर हम क्या करते हैं। कितने कंसोनेंट हो, दाएं से बाएं ओर चेक करिए, कंसोनेंट कंसोनेंट फिर वावेल, ये 3 कंसोनेंट, कंसोनेंट कंसोनेंट तो नो प्रॉब्लम, 2 कंसोनेंट होने चाहिए। और आपको दूसरी फॉर्म में क्या करना है, ईडी जोड़ देना है। तीसरी में क्या जोड़ना है दोस्तों, ईडी, आईएनजी में आईएनजी जोड़ देना है। पश्चिमी फॉर्म थोड़ा लेंथी है, थोड़ी देर बाद बताते हैं, अभी जान जाएंगे आप फटाक से। तो आइए देखते हैं यहाँ पर लगातार 2 कंसोनेंट, देखिएगा आवाज में 3 कंसोनेंट, कंसोनेंट कंसोनेंट कंसोनेंट, वाह भाई वाह, 3 कंसोनेंट, फटाक से रूल अप्लाई करिए, ईडी वाइट, तीसरी फॉर्म में ईडी वाइट, आईएनजी फॉर्म वाचिंग। और इसी कड़ी में मैं पश्चिमी फॉर्म के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये पश्चिमी वर्ब है और पूरी प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसको हम विस्तार से बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा समझ लीजिएगा। कहता है किसी भी वर्ब के अंत में यस हो, डबल एस हो, SH हो, CH हो, O हो, X हो, Z हो, तो क्या जोड़ते हैं दोस्तों, ES जोड़ देते हैं। फिर से देखिएगा S, डबल एस, SH, CH, O, X, Z, तो क्या जोड़ते हैं, ES। जैसे कि आपके पास बहुत सारे मीनिंग हैं, उसमें वास होता है, WASH है, देखिए SH ES जुड़ा है। फिर CH है, देखिए यहाँ पे CH है, WATCH है, ES जोड़े हैं, वाचिस हो जाएगा। इस तरह GO होता है, GOO आता है, ES जोड़ते हैं, गोज हो जाता है। डू आता है, DOO आया, ES जोड़े, डज हो जाता है। तो अगर ये 7 रूल लगते हैं तो ES जुड़ता है।
फिर कहता है कंसोनेंट जुड़ा हुआ वाई हो, अभी अभी आपने रूल नंबर 3 पढ़ा था, उसमें अच्छे विस्तार देखा था पचवी फॉर्म के बारे में। कंसोनेंट जुड़ा वाई हो तो वाई को खींच लेते हैं और आईएस जोड़ देते हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लाइज हो जाएगा। जैसे FL था, FLY, वाई निकाला, ये जोड़ा फ्लाइज हो गया। तो अभी अभी वहां पढ़ा भी था। तो दोनों मिला कितने हो गए, 7 1 और 1 8। 8 हो ना लगे तो क्या जोड़ते हैं दोस्तों, एस। क्या जोड़ते हैं, एस जोड़ते हैं। जब ये 8 नहीं लगेंगे तो आप फटाक से गेस करेंगे, एस जोड़ देंगे। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक वचन में इसकी जम के यूटिलाइज है, बड़े अच्छे से अध्ययन करेंगे, वहां पे मजा आ जाएगा पढ़ने में। ट्रांसलेशन बेहद आसान होगी। तो आइए हम एग्जाम्पल और देखते हैं। 2 कंसोनेंट, एक कंसोनेंट, 2 एच कंसोनेंट, एच कंसोनेंट और एस कंसोनेंट, इस तरीके से क्या जोड़ेंगे, दूसरी फॉर्म में ईडी, पब्लिश्ड, प्रकाशित करना, फिर ईडी, तीसरी फॉर्म पब्लिश्ड, आईएनजी फॉर्म पब्लिशिंग, एसएच है दोस्तों, देखिए यहाँ पे एसएच है तो ये जोड़ेंगे, पब्लिशिड हो जाएगा। फिर अगला प्रिवेंट मैंने रोकना है। अब यहाँ पे तो इसमें से कोई नहीं लग रहा, इसलिए 8 नहीं लगे, एस जोड़ देंगे, भाई टी तो है नहीं लास्ट में, तो हम ये एस जोड़ेंगे तो हो जाएगा, पचवी फॉर्म बन जाएगी प्रिवेंट्स। लेकिन हमें दूसरी फॉर्म बनानी है तो ईडी जोड़ेंगे, प्रिवेंटेड। फिर तीसरी फॉर्म ईडी, प्रिवेंटेड, आईएनजी फॉर्म प्रिवेंटिंग, पचवी फॉर्म एस, प्रिवेंट्स। फिर टी नहीं है, पचवी फॉर्म में फटाक से ऐसी जोड़ देंगे, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब दूसरी फॉर्म बनाएंगे तो ईडी जोड़ेंगे, प्रिवेंटेड, प्रेजेंटेड हो जाएगी, उपस्थित करना। फिर ईडी जोड़ेंगे, प्रेजेंटेड, तीसरी फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंटिंग, पचवी फॉर्म में जोड़ देंगे। फिर यहाँ पे टी देखा, टी है नहीं, लास्ट वाला रूल लगेगा, 8 होने लगे, जोड़ दो फटाक से, तो प्लांट्स हो जाएगा, पचवी फॉर्म होगी। लेकिन हमें दूसरी फॉर्म देखनी है तो ईडी फटाक से, प्लांटेड, पूना, ईडी जोड़ेंगे, दूसरी फॉर्म प्लांटेड, तीसरी फॉर्म में ईडी, प्लांटेड, आईएनजी फॉर्म में प्लांटिंग, पचवी फॉर्म बता चुके हैं, जोड़ दो फटाक से। एन है यहाँ पे दिखता है, नहीं है तो ये वाला रूल लगेगा दोस्तों। तो रेन है, रेन माने राज्य करना होता है, REIGN, तो आप ईडी जोड़ देंगे, दूसरी फॉर्म रेन, तीसरी फॉर्म रेन, आईएनजी फॉर्म रेनिंग, पचवी फॉर्म बता चुके हैं, एस जोड़ दो फटाक से। फिर आता रीच माने पहुंचना, CH है, CH है तो इसका मतलब CH है तो एस लगेगा, पचवी फॉर्म बन जाएगी, रीचेज। लेकिन हमें दूसरी फॉर्म बनाना है तो कंसोनेंट 2 है, कंसोनेंट ईडी जोड़, रीड, फिर तीसरी फॉर्म रीडी, रीड, आईएनजी फॉर्म रीचिंग, रीचेज हो ही गया। पचवी फॉर्म अगला त्याग पद देना होता है, रिजाइन। तो यहाँ पे दो कंसोनेंट है। फिर से आप एन नहीं दिखता है इसमें तो ये वाला रूल लगेगा, लास्ट वाला 8 नहीं लगे, एस फटाक से लगा दो तो हो जाएगा आपका रिजाइन्स हो जाएगा। लेकिन हमें दूसरी फॉर्म बनानी है तो ईडी जोड़ देंगे, रिजाइन, तीसरी फॉर्म रिजाइन, ईडी जोड़ेंगे, फिर आईएनजी फॉर्म रिजाइनिंग। इसी घड़ी में आराम करना, रेस्ट है, 2 कंसोनेंट है, बढ़िया है, अच्छे से लगाइए। फटाक से देखा कि 8 नहीं लगे, एस जोड़ दिया, रेस्ट हो गया। लेकिन हमें दूसरी फॉर्म बनानी है तो ईडी जोड़ेंगे, रेस्टेड, तीसरी फॉर्म रेस्टेड, आईएनजी फॉर्म रेस्टिंग, और फिर उसके बाद आपको पचवी फॉर्म बता ही चुके हैं। अगला वापस करना, रिटर्न है, रिटर्न की पता है। सेकंड फॉर्म हमें अगर बनानी है तो ईडी जोड़े, रिटर्न, 2 कंसोनेंट चुके हैं, फिर ईडी जोड़ेंगे, रिटर्न, आईएनजी फॉर्म रिटर्निंग, पचवी फॉर्म देखा यहाँ पे एस, भाई इसमें रूल एन तो आया नहीं इसलिए वाला लग जाएगा, एल लगा, एस लगा देंगे, रिटर्न हो जाएगा। फिर आई ढूंढना लिखा है, सर्च, सर्च मान ढूंढना, CH आया तो CH आया तो ये सर्चेज हो जाएगा, पचवी फॉर्म बन जाएगी। लेकिन अभी दूसरी फॉर्म बनानी तो ईडी जोड़ देंगे, सर्ड, तीसरी फॉर्म ईडी, सर्ड, आईएनजी फॉर्म सर्चिंग, और पचवी फॉर्म हो चुकी है सर्चेज, और लास्ट है चुनना। और भी बहुत सारी मीनिंग है, फिलहाल यहाँ पे आपको इतने बताए जा रहे हैं, बाकी हम आपको बताएंगे कैसे आप संपर्क करें। सेलेक्ट लिखा हुआ है, 2 कंसोनेंट है, ईडी जोड़ सेलेक्टेड, ईडी जोड़ोगे सेलेक्टेड, थर्ड फॉर्म आईएनजी जोड़ सेलेक्टिंग, पचवी फॉर्म में 8 नहीं लगे, एस जोड़ दिया, सेलेक्ट हो गया। इस तरीके से हमारा रूल नंबर कौन सा ओके हो गया दोस्तों, 4 ओके हो जाता है। अब आइए हम आपको ले चलते हैं सीधे 5 की ओर। 5 क्या कहता है, 5 बेहद आसान है, और आइए 5 के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं। दोस्तों अभी अभी आपने कौन सा देखा, 4 देख लिया, फर्स्ट देखा, सेकंड देखा, तो और थर्ड देखा, 4 देखा। अब आइए मैं आपको 5 के बारे में ले चलता हूँ। 5 क्या कहता है, जरा ध्यान सुनते हैं। 5 रूल ये है कि अगर कहता है कि वर्ग प्रथम के अंत में, कहाँ पे, वर्ग प्रथम के अंत में, किसके अंत में, वर्ग प्रथम के अंत में, किसके अंत में दोस्तों, वर्ग प्रथम के अंत में क्या हो, एक कंसोनेंट हो, फिर लगातार 2 वावेल, एक कंसोनेंट लगातार वावेल, एक किसमें से हो, किसमें से हो दोस्तों, ये है आपके पास, अभी थोड़ी देर पहले मैं दिखाया था, एक कंसोनेंट और 2 इसमें से हो, एक कंसोनेंट 2 इसमें से हो, 2 वावेल हो, तो कंसोनेंट वावेल वावेल, तो रूल क्या कहता है, दूसरी फॉर्म में ईडी, तीसरी में ईडी, आईएनजी में आईएनजी, पचवी में एस, फटाक से मीनिंग तैयार। तुक्का आपका बिल्कुल सॉलिड होगा। तो यहाँ देखते हैं पेयर लिखा हुआ,
एक कंसोनेंट दो वावेल, एक कंसोनेंट दो वावेल, भाई आर कंसोनेंट ए वावेल ई वावेल, बढ़िया फटाक से रूल घुमाइए, ईडी जोड़िए अपीयर्ड, ईडी जोड़िए अपीयर्ड, आईएनजी जोड़िए अपेयरिंग, एस जोड़िए अपीयर्स, आपकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म की तैयार हो गई। अब आइए यहाँ पे देखते हैं रेन लिखा, रेन माने वर्षा होना लिखा हुआ है। आर एन कंसोनेंट आई वावेल ए वावेल, एक कंसोनेंट दो वावेल, फटाक से ई रूल लगा, ईडी जोड़ी रेन, थर्ड फॉर्म रेन, आईएनजी फॉर्म रेनिंग, पांचवी फॉर्म रेंस हो जाएगा। इसी कड़ी में अगला रिपेयर माने मरम्मत करना होता है दोस्तों। तो आर क्या है कंसोनेंट, आई क्या है वावेल, ए क्या है वावेल, मिल गया रूल फटाक से, वाला कंसोनेंट दो वावेल, तो लगा दीजिए ईडी रिपेयर्ड, ईडी रिपेयर्ड, थर्ड फॉर्म आंजी फॉर्म रिपेयरिंग, पांचवी फॉर्म रिपेयर्स, मरम्मत करना होगा। फिर दिखाई देना लिखा, सेम सेम माने दिखाई पड़ना होता है। एम कंसोनेंट दो वावेल है, ई ईडी जोड़ो सेम्ड, सेकेंड फॉर्म, ईडी जोड़ो थर्ड फॉर्म सेम, आंजी फॉर्म सेमिंग, पांचवी फॉर्म सेम्स। अगला सफल होना, लगातार देखिएगा, एक कंसोनेंट दो वावेल, तो सक्सीड है, सफल होना है, फिर ईडी सक्सीडेड, फिर ईडी सक्सीडेड, थर्ड फॉर्म आंजी फॉर्म सक्सीडिंग, पांचवी फॉर्म एस जोड़ो सक्सीड्स। अगला देखिए आपके सामने लिखा है व्यवहार करना, ट्रीट माने क्या होता है व्यवहार करना, तो यहाँ पे एक कंसोनेंट दो वावेल, कंसोनेंट ए वावेल ई वावेल, तो इस तरह की ट्रीटेड ट्रीटेड, फिर आंजी फॉर्म ट्रीटिंग। अगला प्रतीक्षा करना, और वेट है कंसोनेंट आई वावेल ए वावेल, रूल समझ गए हैं, वेटेड, ईडी जोड़ी थर्ड फॉर्म वेटेड, आंजी फॉर्म वेटिंग, एस जोड़ो वेट्स हो जाता है। इस तरीके से हमारा रूल नंबर 5 भी ओके हो जाता है। तो आइए हम आपको 6 की ओर लिए चलते हैं, लेकिन 6 को जानने से पहले कंसेप्ट आपको समझना होगा दोस्तों। आइए उस कंसेप्ट को समझ लेते हैं। वो कंसेप्ट क्या है? अगर आप ट्रिक समझ रहे हैं तो आपके लिए बेहद आसान है वर्ब तैयार करना। तो आइए देखते हैं वो कौन सा कंसेप्ट है। कहता है W और Y दोस्तों, W और Y जब क्या हो अंत में हो तो उसे क्या कहते हैं? W और Y, नोट नंबर A है, W और Y जब अंत में हो तो इन्हें स्वर आ से आ तक में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? स्वर पढ़ते हैं और आ से आ तक में पढ़ते हैं। जैसे लिखा काऊ, आपने देखिए यहाँ पे ऐसे देखोगे तो आपको W कंसोनेंट दिखाई देगा और कंसोनेंट होना भी चाहिए, लेकिन जरा देखिए क्या आपने कभी काऊ पढ़ा है? नहीं पढ़ा। क्या पढ़ा है? काऊ पढ़ा है दोस्तों। तो इस तरीके से देखिए ये स्वर, भाई ये स्वर आ रहा है और आप अगर काऊ पढ़ते हैं तो व्यंजन आ रहा है, तो इसलिए W क्या हुआ? व्यंजन नहीं है यहाँ पे लास्ट में, क्योंकि W लास्ट में है तो व्यंजन कहाँ दिखा? ऊ दिख रहा है। तो इसका मतलब ये सही है, ऊपर वाला गलत है। इसलिए W जो है अगर लास्ट में होता है तो वो सेमी वावेल्स होता है। तो दोस्तों इस तरीके से इसको हम W को क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे वावेल की संज्ञा देंगे, आ से आ तक में पढ़ेंगे। तो इसीलिए लिखा है रूल कि W और Y जब अंत में हो तो इन्हें स्वर आ से आ तक में पढ़ते हैं। ये बात बहुत जरूरी है, तभी छठा रूल आपका ओके होगा। और आइए क्राई लिखा है, CRY है, और तो यहाँ पे Y क्या है? देखिए अगर क्या क्राई पढ़ा? नहीं पढ़ा। आपने क्या पढ़ा? क्राई पढ़ा। तो आई क्या आ रहा? वावेल। और अगर आप क्राई पढ़ते हो व्यंजन आता, लेकिन यहाँ पे आप व्यंजन नहीं पढ़ते हैं क्योंकि लास्ट में है, तो इसलिए ई पढ़ा। इसलिए W और Y जब लास्ट में होते हैं उन्हें सेमी वावेल पढ़ा जाता है। तो क्राई सही है, क्राई गलत है। तो इस कड़ी में हमने देखा कि W और Y लास्ट में होने पर ये क्या होते हैं? सेमी वॉवेल्स होते हैं। अकेले होने पर दा से W लिया आएगा, नो प्रॉब्लम, कंसोनेंट होगा। Y वावट आएगा, कंसोनेंट होगा। फिर कहता है अगला, जब सेपरेट होने पे तो व्यंजन है, और जब लिखा होगा वर्ड होगा, और लास्ट में होने पे वर्ड, तो उसमें W और Y क्या होता है? सेमी वॉवेल्स होता है। लेकिन जब यही चीज किसी वर्ड के शुरू से बी तक हो, तो नोट नंबर भी देखते हैं, W और Y जब शुरू से बी तक हो यानी अंत में ना हो तो इन्हें व्यंजन का से ज्ञा तक में पढ़ते हैं दोस्तों। जैसे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पे लिखा है इट नहीं पढ़ते हैं, Y लास्ट में तो यायक पढ़ेंगे, कंसोनेंट पढ़ेंगे तो इट पढ़ा जाएगा। इट गलत होगा, भी देखिए यहाँ पे ई पढ़ा गया था, यहाँ पे अब यायक पढ़ा जाएगा, कंसोनेंट जो आपका पुराना लॉजिक ही चलेगा। केवल सेमी वॉवेल में नया लॉजिक है, उसको समझना है। फिर येलो है, कभी आपने येलो नहीं पढ़ा, यायक पढ़ा तो व्यंजन है, येलो हो गया। इसी कड़ी वावट, आपने उठ नहीं पढ़ा, वावट पढ़ा तो व्यंजन पढ़ा। यहाँ पे उच नहीं पढ़ा, आपने वाच पढ़ा, वावट पढ़ा। यानी ये साउंड जो है हिंदी के साउंड पर जाती है, उसको आपको समझना है कि अगर इस शुरू से भी तक होने पर इसे व्यंजन पढ़ा जाएगा, और जिसको इंग्लिश में कंसोनेंट कहते हैं। और W और Y जब शुरू से नहीं बल्कि जब अंत में होगा तो इसे हम सेमी वॉवेल्स पढ़ेंगे। इतना आपको कॉन्सेप्ट इसमें समझना है दोस्तों। तो बस यही चीज है, और बाकी चीजें भाई रूल नंबर 6 देखते हैं। रूल नंबर 6 बेहद आसान है, और आइए उसके बारे में हम समझते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, रूल नंबर आपके पास 6 दिख रहा है,
कौन सा दिख रहा है दोस्तों? 6 दिख रहा है। बढ़िया है। तो रूल नंबर 6 के बारे में देखते हैं। वर्ब प्रथम के अंत में, किसके? वर्ब प्रथम के अंत में वावेल यानी सेमी वावेल्स हो, फिर उसके बाद वावेल हो, तो सेमी वावेल्स और वावेल होने पर हम क्या करते हैं दोस्तों? हम फटाक से सेमी वावेल और क्या होने पर? वावेल होने पर, सेमी वावेल एक वावेल होने पर दूसरी फॉर्म में हम देखिए ईडी जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं? ईडी जोड़ते हैं। तीसरी फॉर्म में एटी, एनजी में एनजी, और पांचवी फॉर्म में एस। फिर से देखिएगा, ईडी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म में ईडी, कभी कभी एन जोड़ देते हैं, और एनजी फॉर्म में एनजी, पांचवी में एस। जैसे लिखा आपके पास सो माने होता बोना, SOW। देखिए सेमी वावेल से वावेल है। दूसरी फॉर्म जाएंगे, ईडी जोड़ेंगे सूट। तीसरी फॉर्म में सोट, कभी कभी एन ओ जोड़ेगा, सोन भी हो जाता है। एनजी फॉर्म सोविंग, एस जोड़ेंगे सोज हो जाएगा। तो आपने देखा, सो देखा, हमने बताया आपको कि दूसरी फॉर्म में क्या जोड़ते हैं? ईडी जोड़ देते हैं, तीसरे में ईडी, कभी कभी एन जोड़ देते हैं। तो सो, सोड, सोड, सोन, सोविंग, सोज हो जाता है। इसी कड़ी में सो माने एक दिखाना होता है। डब्लू हमारा सेमी वावेल से है, फिर एक दो ओ है, वावेल है, तो रूल इस काम कर गया आपका। फटाक से आप क्या लिखिए? ईडी जोड़िए सोड, तीसरी फॉर्म में सोड, कभी कभी एन सोन, आनी जोड़ेंगे सोविंग, और पांचवी फॉर्म में जोड़ेंगे सोज हो जाएगा। 12 मान उधार लेना लिखा हुआ है। डब्लू हमारा सेमी वावेल से है, फिर ओ वावेल है, ईडी जोड़िए बारोड, फिर ईडी जोड़ेंगे बारोड, एनजी फॉर्म बोरोइंग, एस जोड़ेंगे बारोड हो जाएगा। इस तरह आज्ञा देना। डब्लू हमारा सेमी वावेल से है, ओ हमारा वावेल है, ईडी जोड़ेंगे अलाउड, ईडी जोड़ेंगे अलाउड, थर्ड फॉर्म एनजी फॉर्म जोड़ेंगे अलाउिंग, पांचवी फॉर्म में एस जोड़ेंगे अलाउड हो जाएगा। तो दोस्तों इस कड़ी में हमने रूल नंबर 6 पढ़ लिया है। अब आइए रूल नंबर 7 देखते हैं। और रूल नंबर 7 जैसे आपको समझ में आ जाएगा, आप वर्गों पर आपकी अच्छी पकड़ बन जाएगी।